सांगली जिले के एक लड़के ने अपने पिता की याद में सिलिकॉन का स्टैच्यू बनाया। यह मूर्ति किसी जीवित व्यक्ति की तरह दिखती है। त्वचा, रंग, रूप, बाल, भौहें, चेहरा, आंखें और शरीर के अंग सभी एक जीवित व्यक्ति की तरह दिखते हैं। यह महाराष्ट्र की पहली सिलिकॉन प्रतिमा है। अरुण कोरे ने यह सिलिकॉन प्रतिमा अपने स्वर्गीय पिता राव साहेब शामराव कोरे की याद में बनाई है। सांगली जिले के पुत्र और राज्य आबकारी विभाग के निरीक्षक राव साहेब कोरे की पिछले साल ड्यूटी के दौरान कोरोना से मौत हो गई थी। वे एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के रूप में जाने जाते थे। वह कोली समुदाय के नेता भी थे। इन्होंने कई युवाओं को नए व्यवसाय शुरू करने में मदद भी की थी और उनका मार्गदर्शन भी करते थे। पिछले साल ड्यूटी के दौरान उनकी कोरोना से मौत हो गई। कोरे के आकस्मिक निधन से उनके परिवार को गहरा सदमा पहुंचा। परिवार ने घर के पुरुषों को खो दिया। पिता की मौत के बाद कोरे का बेटा अरुण अनाथ हो गया। सिलिकॉन स्टैच्यू का विचार अरुण कोरे के दिमाग में तब आया जब वह सोच रहे थे कि अपने पिता की कमी को कैसे पूरा किया जाए। इसी सोच से मूर्ति का निर्माण किया गया। यह राज्य में पहली और देश में दूसरी सिलिकॉन प्रतिमा है। सिलिकॉन का रंग प्रभाव होता है। एक सिलिकॉन मूर्ति का जीवन 30 वर्ष होता है। हर दिन प्रतिमा के कपड़े बदले जाते हैं। आपको बता दें, यह मूर्ति सभी आम लोगों की तरह ही दिखाई देती है। इस मूर्ति को बनाने के लिए बैंगलोर के मूर्तिकार श्रीधर मूर्ति ने 5 महीने की कड़ी मेहनत की। यह अफसोस की बात है कि उनके पिता का निधन हो गया है, लेकिन पिता को हमेशा एक मूर्ति के रूप में अपने परिवार के साथ रखना, ऐसा अरुण कोरे का विचार है। माझे बाबा रावसाहेब शामराव कोरे हे निरीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क येथे कार्यरत होते। यांनी खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये राज्य उत्पादन शुल्कमध्ये कारवाई केल्या होत्या। त्यामुळे शासनाला त्याचा महसूलही मिळालेला होता। शिवाय शासनाला महसूल मिळाल्यानंतर शासनाने त्यांना गव्हर्नमेंटचे रिवॉर्ड्स दिले होते आणि त्यामधून खूप प्रशिक्षण वगैरे घेतली होती। त्यामुळे रावसाहेब कोरे हे नाव हे राज्य उत्पादन शुल्कमध्ये खूप चांगल्या पद्धतीने होतं। पण त्याचबरोबर समाजामध्ये, कोळी समाजामध्ये एक आदराचं स्थान होतं की त्यांनी कोळी समाजामध्ये जातीचे दाखले, अनेक विषय, त्यानंतर तरुण वर्गाला उद्योजक बनवणे हे विषय त्यांनी खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये घेऊन अनेक मुलांना उद्योजक, व्यावसायिक बनवलेलं होतं। पण कोरोनाच्या काळामध्ये 2020 साली 6 सप्टेंबर 2020 रोजी त्यांना कोरोनाची लागण होऊन ते मयत झाले। ते नागपूर येथे कार्यरत असताना ते मयत झाले आणि हा आघात आमच्यावरती आला। पण आमच्या सोबत नेहमी ते असावेत असे नेहमी वाटायचं। साहेबांच्या मित्रवर्गाला, अधिकाऱ्यांना, त्यांच्या मित्रांना, समाजाला। त्यामुळे आम्ही हा पुतळा जो आहे हा आम्ही बनवला। हा पुतळा महाराष्ट्रातील पहिला पुतळा आहे। हा सिलिकॉनमध्ये बनवलेला आहे आणि या सिलिकॉनमध्ये बनवल्यामुळं ह्याची आयुष्यमान जे आहे ते सर्वसाधारण 25 ते 30 वर्ष आहे। या पुतळ्याची आपण कपडे रोज बदलू शकतो। यामध्ये ज्वेलरी ॲड करू शकतो। अंगठी, घड्याळ, चष्मा वगैरे हे सगळं आपण घालू शकतो। त्यानंतर ह्याची केसाची स्टाईल म्हणा किंवा काय, हे सर्व आपण बदलू शकतो। याचे शूज काढून आपण चप्पल वगैरे, हे सँडल, हे सुद्धा यूज करू शकतो। एका जागेवरून दुसऱ्या जागी घेऊन जाऊ शकतो। एखादा कौटुंबिक कार्यक्रम आमचा मोठा असेल, समाजामध्ये असेल, तर तरीसुद्धा हा आम्ही तिथं घेऊन जाऊन हा याचा म्हणजे साहेब आहेत, म्हणजे साहेब नाहीत याची उणीव भासणार नाही। टाइम 8 महाराष्ट्र के लिए सांगली से अरुण लोंढे की रिपोर्ट।